अक्सर ऐसा होता है कि सुंदर स्त्रियों के पास बुद्धि बिल्कुल नहीं होती। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अक्सर ऐसा होगा, बुद्धिमान स्त्री सुंदर नहीं होगी। सुंदर स्त्री को बुद्धि की जरूरत भी नहीं होती। सुंदरी काफी है, उससे यात्रा हो जाती सुगमता से। स्त्री कुरूप हो तो उसको बुद्धि की जरूरत होती, क्योंकि फिर उसकी यात्रा के लिए कोई उपाय ही नहीं रहा। इसलिए एडलर कहता है कि कुरूप स्त्रियां जरूर अपनी प्रतिभा को विकसित कर लेती हैं, किसी न किसी दिशा में, संगीत में, काव्य में, लेखन में, पेंटिंग में, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भी चमक के दिखने की आकांक्षा होती है। चमड़ी से नहीं चमक सकती तो किसी पेंटिंग में, किसी काव्य में, किसी संगीत में, सितार पर। इसलिए जरा देखें, जब भी आप प्रतिभाशाली स्त्री देखें तो सोचना, बड़ी संगीतिका हो, प्लेबैक सिंगर हो, पर सुंदर नहीं होगी। सुंदर स्त्री इस तरह की झंझट में नहीं पड़ती। क्या जरूरत संगीत की? उसका शरीर संगीत है, तो कोई परिपूरक खोजने की आवश्यकता नहीं। एक दिशा में आदमी बढ़ जाए तो सब दिशाओं से सिकुड़ जाता है। एडलर का पूरा पूरा जीवन सिद्धांत यही है कि हीनता के कारण ही, किसी हीनता के कारण ही लोगों में महत्वाकांक्षा पैदा होती। कुछ कमी होती है गहरी, उस कमी को झुठलाने के लिए लोग किसी दिशा में बहुत तीव्रता से बढ़ जाते और ऊर्जा बदल जाती है, स्थान बदल लेती है। अंधा आदमी, उसकी सारी आंख की ऊर्जा कान में चली जाती, इसलिए उसके सुनने की कला गहन हो जाती। कोई आंख वाला आदमी उस तरह नहीं सुन सकता जैसा अंधा सुनता है। अंधे का सुनना बड़ा सूक्ष्म हो जाता है। पद चाप भी पहचानता है कि कौन आ रहा है। आपको पद चाप सुनाई भी नहीं पड़ते, लेकिन अंधा दूर बरंडे में चलते हुए आदमी को जानता है कि कौन चल रहा है। सारी आंख कान बन गई, इसलिए अंधे संगीत में गहरे उतर जाते हैं, जो आंख वाले नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके ध्वनि के संबंध में उनकी पकड़ स्वभावतः आंख वाले से ज्यादा होगी। हेलन केलर अंधी है, बहरी है, गूंगी है, तो उसका सारी जीवन ऊर्जा उसके हाथों में उतर आई। वो जिस भांति से छूती, दुनिया में कोई आदमी नहीं छू सकता, क्योंकि हाथ से उसको आंख का भी काम लेना, हाथ से उसे कान का भी काम लेना, हाथ से उसे मुंह का भी काम लेना, हाथ से उसे सारा काम लेना। तो 10 वर्ष पहले आपके चेहरे को छू कर देखा हो और 10 वर्ष बाद आपको देखेगी तो पहचान लेगी और कहेगी कि आपका स्वास्थ्य कुछ पहले जैसा नहीं रहा, कुछ अस्वस्थ मालूम होते, कुछ देह जीर्ण हो गई, ये वृद्ध हो गए। 10 वर्ष पहले की स्मृति अंगुलियों में है, और उसके स्पर्श से जैसी विद्युत बहती है, वैसे किसी व्यक्ति के स्पर्श से नहीं बह सकती, क्योंकि सारा जीवन सिकुड़ के हाथों में आ गया है। वही उसकी सब इंद्रियां हैं। तो जीवन ऊर्जा एक दिशा में बहनी शुरू हो जाती तो दूसरी तरफ से सिकुड़ आती, दूसरी तरफ मार्ग न मिले तो किसी एक दिशा में बहनी शुरू हो जाती। एक बात स्मरणीय है कि आप कभी भी ऐसी अवस्था में न पहुंच सकेंगे जहां तुलना से पीड़ा ना होगी ही। और जितने ज्यादा आप बढ़ जाएंगे किसी दिशा में, उतनी ही ज्यादा पीड़ा होगी, क्योंकि उतनी ही दिशाओं में आप क्षीण हो जाएंगे। एक ही उपाय है जिसे सुख चाहिए हो कि तुलना छोड़ दे, तुलना का त्याग कर दे, दूसरे से अपने को तौले ही नहीं। तौलने की दृष्टि ही भ्रांत है। अपने को ही देखे, दूसरे से तौलना छोड़ दे, तो संतोष का जन्म होता है, अपरिसीम संतोष का जन्म होता है। क्योंकि तब न कोई कुरूप है, तब न कोई बुद्धिमान है,
तब न कोई मूढ़ है, तब न कोई सुंदर है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें विपरीत से जुड़ती हैं। जब मैं अकेला हूं, समझ ले कि सारी पृथ्वी के लोग समाप्त हो गए और आप अकेले बचे। तीसरा महायुद्ध हो गया और आप अकेले बचे, सारी पृथ्वी शांत हो गई। तब आप बुद्धिमान होंगे, मूढ़ होंगे, तब आप सुंदर होंगे, कुरूप होंगे, तब आप लंबे होंगे, ठिगने होंगे, तब आप गोरे होंगे, काले होंगे, तब आप क्या होंगे? तब ये सारी की सारी चीजें खो जाएंगी, सिर्फ आप होंगे और ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। उस क्षण में जो शांति आपको मिलेगी, वो शांति अभी मिल सकती है अगर तुलना छूट जाए, क्योंकि जगत बाधा नहीं दे रहा है, तुलना बाधा दे रही। और तुलना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि तुलना हमेशा विपरीत पर निर्भर है। सुंदरी कुरूप पर निर्भर है, धनी गरीब पर निर्भर है। गरीब हट जाए जमीन से, धन की सारी गरिमा हट जाएगी। लेकिन गरीब कोशिश में लगा होता है अमीर को मिटाने की, अमीर कोशिश में लगा होता है गरीब को मिटाने की। दोनों एक दूसरे पर परजीवी हैं, एक दूसरे पर जी रहे, दोनों ही मिट जाएंगे या दोनों रहेंगे। इसलिए सोवियत रूस जैसे मुल्क में जहां के अमीर को मिटाने की गरीब ने कोशिश की, अमीर मिट गया, नाम बदल गया, दूसरे अमीर आ गए, क्योंकि दोनों साथ ही हो सकते। पहले जहां पूंजीपति था वहां अब मैनेजर आ गए। बर्न हमने ठीक शब्द का उपयोग किया है। वो कहता है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं हुई है अभी तक। मैनेजरियल रेवोल्यूशन, सिर्फ व्यवस्थापकों की बदलाहट हो जाती, मालिक की जगह दूसरे मालिक आ जाते, उनका नाम दूसरा होता है, तख्ती दूसरी होती, लेकिन वो जो गुलाम था गुलाम होता है, मालिक मालिक होता है। वो दोनों का नाता रिश्ता बना ही रहता है, वो कहीं समाप्त नहीं होता। या तो दोनों रहेंगे या दोनों जाएंगे। द्वंद्व के इस जगत में एक से छुटकारा और एक का बचाव संभव नहीं है। हम सब तरह की कोशिश करते हैं छुटकारे की। हम चाहते हैं युद्ध ना हो, शांति हो। कितने लोगों ने नहीं चाहा कि शांति हो, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। 10 साल नहीं बीत पाते और महायुद्ध तो उतर आता है। ऐसा लगता है कि कोई उपाय नहीं। शांति और युद्ध परिपूरक, विपरीत नहीं। और अगर युद्ध ना हो तो शांति भी व्यर्थ मालूम होने लगती। जैसे युद्ध होता है, शांति में सार्थकता आ जाती, अर्थ मालूम होता है। जैसे जन्म और मृत्यु है, ऐसे ही शांति और युद्ध है। तो बर्ट्रैंड रसल जैसे लोग, जो भले लोग हैं और जो चाहते हैं दुनिया में शांति हो, युद्ध ना हो, उन्हें लाओ त्से को ठीक से समझना चाहिए। क्योंकि लाओ त्से कहेगा ये नहीं हो सकता, दुनिया होगी, शांति होगी तो युद्ध जारी रहेगा। एक ही उपाय है, जमीन शांत हो, यहां युद्ध ना हो। वो उपाय ये है कि हम किसी और ग्रह पर अगर जीवन को पाले, मंगल पर अगर कोई जीवन मिल जाए और प्लेनेटरी युद्ध छिड़ जाए, कि मंगल से पृथ्वी का संघर्ष होने लगे, तो पृथ्वी पर युद्ध बंद हो जाए, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के लड़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाए। क्योंकि बड़े दुश्मन के मुकाबले हमें इकट्ठा हो जाना पड़ेगा। ऐसा अभी भी होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते हैं तो गुजराती और मराठी का युद्ध समाप्त हो जाता, वो इकट्ठे हो जाते। पंजाबी गैर पंजाबी का युद्ध समाप्त हो जाता, मद्रासी गैर मद्रासी का युद्ध समाप्त हो जाता, वो इकट्ठे हो जाते। बड़ा दुश्मन सामने आ गया, कॉमन एनिमी सामने आ गया, हम इकट्ठे हो जाते। इसलिए जब युद्ध चलता है तो देश में बड़ी एकता मालूम होती। वो ये एकता नहीं है, वो छोटे युद्ध समाप्त हो जाते हैं जब बड़ा युद्ध सामने होता है। वैसे जैसे आपको छोटी मोटी बीमारी और बड़ी बीमारी हो जाती, पैर में फुंसी हुई थी, फिर कोई कहते कैंसर हो गया, फुंसी समाप्त हो गई, अब है ही नहीं। अब कौन उस फुंसी, उसका बोध भी नहीं रह जाएगा।
छोटी बीमारियों को मिटाने का बड़ा सीधा तरीका बड़ी बीमारी। छोटी बीमारी तिरोहित हो जाती। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते तो छोटी बीमारियां तिरोहित हो जाती, मुल्क इकट्ठा मालूम होता। अगर कोई ग्रह हमसे युद्ध में उतर जाए किसी तरह, तो जिनेन की सब छोटे छोटे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो रूस और अमेरिका एक हो सकते, तो चीन और भारत एक हो सकते, कॉमन नहीं आ गया, लेकिन युद्ध नए स्तर पर शुरू हो गया। शांति है तो युद्ध होगा। इसलिए गीता का संदेश बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर कृष्ण इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि तू लड़। बर्टन रसेल जैसे लोगों को तो लगेगा कि कृष्ण भी युद्धबाज है और युद्ध के लिए प्रोत्साहन दे। वो छोटे युद्ध समाप्त हो जाते हैं जब बड़ा युद्ध सामने होता है। वैसे जैसे आपको छोटी मोटी बीमारी और बड़ी बीमारी हो जाए, पैर में फुंसी हुई थी, फिर कोई कह दे कैंसर हो गया, फुंसी समाप्त हो गई, अब है ही नहीं। अब कौन उस फुंसी उसका बोध भी नहीं रह जाएगा। छोटी बीमारियों को मिटाने का बड़ा सीधा तरीका बड़ी बीमारी। छोटी बीमारी तिरोहित हो जाती। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते तो छोटी बीमारियां तिरोहित हो जाती, मुल्क इकट्ठा मालूम होता। अगर कोई ग्रह हमसे युद्ध में उतर जाए किसी दिन, तो जमीन की सब छोटे छोटे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो रूस और अमेरिका एक हो सकते, तो चीन और भारत एक हो सकते, कॉमन नहीं आ गया, लेकिन युद्ध नए स्तर पर शुरू हो गया। शांति है तो युद्ध होगा। इसलिए गीता का संदेश बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर कृष्ण इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि तू लड़। बर्टन रसेल जैसे लोगों को तो लगेगा कि कृष्ण भी युद्धबाज है और युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते, लेकिन कृष्ण की समझ वही है जो लाओस से की है। जब शांति है तो युद्ध होगा। युद्ध से छुटकारा नहीं है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया तो युद्ध की जो 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 बोझ है युद्ध का वो विनष्ट हो जाता है और युद्ध के मध्य से भी शांति का मार्ग खोजा जा सकता है। युद्ध के बीच से, युद्ध की आग के बीच भी कोई शांत रह सकता है और ध्यानस्थ रह सकता है। स्वीकार कर ले दोनों। तो गीता का पूरा संदेश इस बात का ही है कि शांति और युद्ध में तू चुनाव मत कर। जो भाग्य है, जो नियति है, जो हो रहा है, उसके साथ तू जुड़ जा और तू कोई फल की आकांक्षा मत कर। तू सिर्फ मान की निमित्त है और जो हो रहा है उसे हो जाने दे। तू कोई चुनाव मत कर। आज चुनाव का ये दृष्टिकोण तभी निर्मित हो सकता है जब हम विरोध को विरोध न समझे, परिपूरक समझे। उच्चस्थ जन आधार के लिए निम्नस्थ पर निर्भर है। यही कारण है कि राजा और भूमिपति अपने को अनाथ, अकेला और अयोग्य कहते हैं। ये थोड़ा समझने जैसा है। सम्राटों को सदा अकेलेपन का अनुभव होता है। धनियों को अकेलेपन का अनुभव होता है, ऐसा अनुभव गरीबों को नहीं होता। लोनलीनेस का। अपने महल के शिखर में वो अकेले रह जाते। अब ये मनुष्य की बड़ी विडंबना है कि पहले आदमी पूरी कोशिश करता है कि मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं, लेकिन सबसे ऊंचे होने में वो अकेला भी हो जाता है क्योंकि सब नीचे छूट जाते, कोई संगी साथी नहीं रह जाता। जब अकेला रह जाता आदमी, तब उसको पीड़ा शुरू होती कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, कोई नहीं जिससे मेरा प्रेम हो सके, कोई नहीं जिससे मेरी मित्रता हो। और तब अकेलापन सालता है और दुख देता है। और सारे लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उस शिखर पे पहुंच जाएं जहां हमारे बराबर कोई भी ना हो, तो फिर आप अकेले हो ही जाएंगे। अकेले होने की किसकी तैयारी नहीं और अकेले होने की सब कोशिश न लगे। इसलिए धनी आदमी अपनी सफलता के चरम क्षण में पाता है कि असफल हो गया, क्योंकि संबंध ही टूट गया सब उसका।
अपना कोई भी ना रहा, धन रह गया, सिर्फ उसके ढेरी पर धन की एवरेस्ट की ढेरी बन गई, उसके ऊपर वो अकेला रह गया। प्रसिद्धि यश के शिखर पर आदमी पाता है कि सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि बिल्कुल अकेला हो गए। हिटलर या मुसोलिनी जैसे व्यक्तियों से अकेला व्यक्ति खोजना मुश्किल, बिल्कुल अकेले हो गए। और तब अकेलापन सानने लगा कि अब कोई संगी साथी नहीं, जीवन का सारा रस संगी साथियों के साथ जोड़ा है। हम जितने ज्यादा लोगों के साथ साझेदारी में हो सके, हमारी भावदशा जितने लोगों में प्रवेश कर सके और जितने लोगों का प्रवाह जीवन का हम में आ सके, उतना ही आपको अच्छा लगेगा, सुखद स्वस्थ मालूम पड़ेगा। जितने आप अकेले होते जाते हैं, उतनी जड़ें उखड़ती जाती हैं भूमि से। समाज भूमि है, और हर चेतने जो आपके आसपास है इतनी दूर नहीं है जितना आप सोचते हैं जुड़ी है। और जब आप बहुत दूर अपने को खींच लेते हैं और हट जाते हैं, तो अपने हाथ से ही आप अपने जीवन स्रोत को तोड़ देते हैं। सम्राटों को निरंतर अनुभव हुआ है कि वे बिल्कुल अकेले रह गए, कोई उनका नहीं है। मगर इसमें किसका कसूर है? उनकी ही चेष्टा रही है कि इस जगह आ जाएं जहां कोई समान न रह जाए। जहां कोई समान न हो वहां मित्रता भी नहीं हो सकती, प्रेम भी नहीं हो सकता। तो आप समझ ले, आपके ख्याल में नहीं आएगा एकदम से, जैसे आप अकेले रेगिस्तान में छोड़ दिए गए हो, जहां बोल भी नहीं सकते, अपना दुख भी नहीं कह सकते, अपने सुख की खबर भी नहीं दे सकते, कोई वहां है ही नहीं। चिल्लाते हैं तो अपनी ही आवाज गूंज के तिरोहित हो जाती, कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। जैसा रेगिस्तान में छूटा अकेले आदमी की दुख दशा हो जाती, दुर्दशा हो जाती, ठीक वैसे ही रेगिस्तान यहां भी है। जब कोई धन के पूरे शिखर पर पहुंचता है तो अकेला हो गया, रेगिस्तान न हो गया। जब कोई राजनीति के शिखर पर पहुंच जाता है तो अकेला हो गया, रेगिस्तान न हो गया। यश के शिखर पर पहुंच गया, अकेला हो गया। कई तरह के रेगिस्तान है, तरह तरह के रेगिस्तान है, और हम सब उनकी तलाश कर रहे हैं। लाओस से कहता है, यही कारण है कि राजा और भूमिपति अपने को अनाथ, अकेला और अयोग्य कहते हैं, क्योंकि जिन पर वे निर्भर है उनसे ही अपने को दूर रखते। जिन पर जीवन निर्भर है उनसे ही अपने को काट लेते। अगर सम्राट के द्वार पर भिखमंगा है तो सम्राट मिलेगा भी नहीं, वो कहेगा मैं सम्राट तू भिखमंगा। लेकिन उसका सम्राट होना इस भिखमंगे पर निर्भर, ये उसका मित्र है, ये उसका सगा संगी है, ये उसका परिवार का सदस्य है। ये दोनों एक ही कड़ी के दो पहलू है, एक ही कड़ी के दो छोर है। सम्राट को चाहिए कि उसका स्वागत करे, सम्राट को चाहिए कि उसे मेहमान बनाए, सम्राट को चाहिए उसका आदर करे, सम्राट को चाहिए कि कहे कि रुको कुछ देर मेरे पास, क्योंकि हम तुम संगी साथी, मैं एक छोर पर तुम दूसरे छोर पर, तुम्हारे बिना मैं नहीं हो सकता, मेरे बिना तुम भी नहीं हो सकते। अगर कोई सम्राट ऐसा कर पाए तो फिर अकेला अनुभव नहीं करेगा, फिर तो वो सबके भीतर व्याप्त हो जाए और उसे एक का अनुभव शुरू हो जाएगा, ये उसकी साधना हो जाएगी। अगर सम्राट भिखारी को गले लगा ले और कहे कि तुम मेरे मित्र हो, तो उसकी एक की खोज शुरू हो गई। थोड़े ही दिनों में सम्राट सम्राट नहीं मालूम पड़ेगा, खुद को भिखारी भिखारी मालूम नहीं पड़ेगा। दोनों के भीतर का जो एक सत्य है वो अनुभव में आने लगेगा, द्वंद्व विसर्जित हो जाए। इसलिए हमने फिक्र की थी कि सम्राट भिखारी को सम्मान दे, आदर दे, शक्ति झुके उनके सामने जिनके पास कुछ भी नहीं, ताकि उस एक की खोज जारी रहे। अगर आप सुंदर हैं तो असुंदर व्यक्ति की तरफ मुंह मत मोड़ने, वो आपका परिवार का सदस्य,
उसका दान है आपको, वो आपका ही दूसरा हिस्सा है, उसे छाती से लगा ले। संत फ्रांसिस के जीवन में एक उल्लेख है कि संत फ्रांसिस ने कहा कि मुझे परमात्मा का जो पहला अनुभव हुआ वो हुआ एक कोढ़ी को जब मैंने छाती से लगाया, और जब मैंने उसके